हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो ये वीडियो सीरीज है आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के एग्जाम्स जो 27 अप्रैल से होने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो सीरीज शुरू किया गया है। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स जो पूछे जाएंगे लास्ट के कुछ मंथ के, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहला वीडियो सीरीज है। चैनल पे पहली बार आया तो आप बाकी के वीडियोस को जरूर देखें जो चैनल पे आपको मिलेंगे, डेली, वीकली, मंथली, वो सब आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चंस और कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? हु बिकेम अपॉइंटेड एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किया गया जस्टिस सूर्यकांत। तो वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस सूर्यकांत। ये कितनेवें नंबर के हैं? 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस, तो इनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती है। अगर हम बात करें इंडिया के पहले चीफ जस्टिस, तो वो कौन थे? हीरालाल जे किशुनदास कानिया। हीरालाल जे कानिया इंडिया के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच सिटी नेम्ड एज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत गैस्ट्रोनॉमी की क्रिएटिव सिटी के रूप में किस शहर को नामित किया गया? गैस्ट्रोनॉमी यानी होता है कि पाक कला विज्ञान, खाना को बनाने, उसे परोसने और उसके अलग अलग तरीकों को प्रस्तुत करने की कला को कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो इसमें किस शहर को चुना गया यूनेस्को के द्वारा? लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना गया है द क्रिएटिव सेंटर फॉर गैस्ट्रोनॉमी अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन। तो लखनऊ ऐसा दूसरा शहर बना है। पहला जो शहर बना था इंडिया का हैदराबाद, हैदराबाद के बाद बना लखनऊ ऐसा शहर। और अगर हम बात करें क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, सिर्फ यूसीसीएन की बात करें, तो वर्तमान में इंडिया में 9 शहर हैं अंडर यूनेस्को लिस्ट। ठीक है, अंडर गैस्ट्रोनॉमी तो लखनऊ बना दूसरा हैदराबाद के बाद। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें टोटल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कितने हैं भारत में यूनेस्को के अंडर, तो वो है 9 शहर। जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड और लखनऊ, ये सभी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आते हैं जो कि यूनेस्को के अंडर आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल कितने हैं इंडिया में? वर्तमान में टोटल 44 हैं। टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वीगन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व वीगन दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 1 नवंबर को होता है। वीगन यानी कि हुआ जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, उपभोग नहीं करते हैं, तो वर्ल्ड वीगन डे होता है 1 नवंबर को। नेक्स्ट है, इंडिया डिफीटेड विच टीम इन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। ये बात हो रही है महिला आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में किस टीम को हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराया था। कितने रन से हराया था? 52 रन से। 52 रन से हराया था। 13वां संस्करण था आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। प्लेयर ऑफ मैच कौन रही थी? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रही थी? दीप्ति शर्मा। 215 रन और 22 विकेट के साथ तो दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था। और इंडिया ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता था 13वां संस्करण। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम इनॉग्रेटेड एट। तो भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया? आंसर होगा इसका रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर। तो छत्तीसगढ़ का जो फाउंडेशन डे था, एक नवंबर को ये किया गया था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता और 15 नवंबर को झारखंड का। तो 25 साल पूरे हुए तो डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम इनोग्रेट किया गया रायपुर में। नेक्स्ट है, विच सिटी रैंक डर्टी सिटी इन इंडिया 2025 अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा रहा? तमिलनाडु का मदुरई। तो जिस शहर का आबादी 10 लाख से ज़्यादा है उसमें मदुरई शीर्ष पर रहा सबसे गंदा डर्टी सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ऑफ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो ये डेटा प्रस्तुत करती है। और इसी 10 लाख से घनी आबादी वाले शहर में दूसरा सबसे गंदा शहर रहा लुधियाना और तीसरे नंबर पे चेन्नई रहा। 3 से 10 लाख वाले कैटेगरी शहर में मथुरा सबसे डर्टीएस्ट सिटी रहा। नेक्स्ट है, विच डे वॉज ऑब्जर्व एज 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। तो भारत में कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार ने वंदे मातरम के 150वें एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया था
किस तारीख को ये ऑब्जर्व किया गया था 150वां एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम? 7 नवंबर को, 7 नवंबर को वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? भारत का नेशनल सॉन्ग है। किसके द्वारा ये कंपोज किया गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में, 1875 में। सबसे पहले ये कब गाया गया था? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। सबसे पहले कब गाया गया था ये? 1896 के कांग्रेस सेशन में, कैलकाटा के कांग्रेस सेशन में इसको गाया गया था वंदे मातरम को। और 24 जनवरी 1950 को इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। तो 7 नवंबर को 150वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। नेक्स्ट है, हु वन द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर नोवेल फ्लैश? तो फ्लैश के लिए 2025 का बुकर प्राइज फिक्शन किसने जीता? तो डेविड सेजाले जीते, जो कि हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं। इन्हें दिया गया था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन साल 2025 का। बुकर प्राइज का विनिंग अमाउंट क्या रहता है? अवार्ड अमाउंट 50,000 पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग, 50,000 पाउंड स्टर्लिंग इसका प्राइज मनी होता है। नेक्स्ट है, विच बीच रिटेन इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर फिफ्थ कंजिक्यूटिव ईयर? किस समुद्र तट ने लगातार 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण बनाए रखा है? तो यहाँ इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। आंसर है कोवलम, तमिलनाडु का कोवलम। 5वीं बार लगातार इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसे दिया गया। ठीक है, बाय डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। वर्तमान में भारत में टोटल 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, लक्षद्वीप, ये सभी जगह, तमिलनाडु मिलाकर 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि किसे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया 5वीं बार? कोवलम, तमिलनाडु का ये बीच है। नेक्स्ट है, खालिद एल एनामी ऑफ विच कंट्री इलेक्टेड एज द 12th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के 12वें डायरेक्टर जनरल कौन बने? जो बने हैं उनका नाम है खालिद एल एनामी। ये किस देश के हैं? ये इजिप्ट के हैं। इससे पहले ऑड्रे ऑजिली थी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। तो वर्तमान में कौन बने हैं? खालिद एल एनामी ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट है, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस इन 2024? तो भारत में सबसे ज़्यादा टीबी केसेस हुए हैं, जो कि 25% है ऑफ ग्लोबल। इंडिया के बाद जो सेकंड नंबर पे है इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन 2024 एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन? तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आईआईटी बॉम्बे ने डिस्कवर किया है फॉर न्यूरो साइंस एंड मटेरियल रिसर्च। और इसका जो डिपार्टमेंट है फोटोनिक्स और क्वांटम इंजीनियरिंग, इसने बनाया है पहला डायमंड माइक्रोस्कोप न्यूरो साइंस और मटेरियल रिसर्च के लिए आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे? विश्व मधुमेह दिवस 2025 का थीम क्या रहा? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है? मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। तो इसका थीम था डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ ब्राजील के साओ पोलो में। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ये ब्राजील के साओ पोलो में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन? तो पहला विश्व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। फर्स्ट एवर है, ठीक है, पहली बार ऑब्जर्व किया गया 17 नवंबर को वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे। और अभी हाल ही में इसी का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो गार्डासिल वैक्सीन दिया गया था 9 to 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स को। तो जो फरवरी वाले करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन था। तो सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट एवर। नेक्स्ट है, हु वॉज कन्फर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2024? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये आंसर है मिचेल बैचेट। मिचेल बैचेट जो कि पूर्व में ये चिली जो देश है साउथ अमेरिकन कंट्री, उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इन्हें दिया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज, मिचेल बैचेट को, जो सिटेशन प्राइज और 25 लाख अमाउंट दिया जाता है इसमें इंदिरा गांधी पीस प्राइज में। तो इन्हें कन्फर्ट किया गया। ये पूर्व में चिली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं 2 बार।
नेक्स्ट है विच स्टेट वन अवार्ड एज बेस्ट स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र को ये मिला। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे रहा, गुजरात तीसरे पे हरियाणा। तो महाराष्ट्र बेस्ट स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड 2025 से नवाजा गया था। नेक्स्ट है हु बिकम्स इंडियाज 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली। महिला ग्रैंड मास्टर 26वीं, इनका नाम है सरायू वेलपुला। तेलंगाना की है ये सरायू वेलपुला। इंडिया की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर ये बनी थी। नेक्स्ट है हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2025 एट द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड एट बैंकॉक। बैंकॉक में आयोजित जो हुआ था 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कौन बनी थी मिस यूनिवर्स? अभी वर्तमान में यही है फातिमा बॉश फर्नांडिस, जो कि मैक्सिको की हैं। मैक्सिको की हैं फातिमा बॉश फर्नांडिस, ये 74वीं मिस यूनिवर्स बनी। भारत की तरफ से पहले मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड इसका थीम था। नेक्स्ट है द 30 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ हुआ? ब्राज़ील के बलेम में। ब्राज़ील के बलेम में ये हुआ COP30। नेक्स्ट है विच एशियन कंट्री डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO रिसेंटली इन 2025 में WHO द्वारा किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? इंडोनेशिया को। साउथ एशियन कंट्री इंडोनेशिया को पोलियो फ्री घोषित किया गया बाय WHO। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप्ड इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल। जो है ISSF विश्व चैंपियन राइफल पिस्टल में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चाइना शीर्ष पर रहा, चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने कुल कितने मेडल जीते? 21 मेडल। 21 मेडल में 12 गोल्ड 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्जे के साथ। साउथ कोरिया दूसरे नंबर पे रहा था 13 मेडल के साथ और भारत तीसरे नंबर पे रहा था 13 मेडल के साथ। ये हुआ कहाँ था? इजिप्ट के कायरो में। शूटिंग वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था राइफल पिस्टल का? इजिप्ट के कायरो में। नेक्स्ट है एज पर एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 विच स्टेट लीड्स इन मिल्क प्रोडक्शन। तो पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार दूध उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। यूपी लीड करता है इन द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। तो ये राज्य लीड करते हैं इन मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच ब्रांड टॉप्ड इन कांटार्स ब्रांड टॉप 100 मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड 2025। कांटार के ब्रांड्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड्स 2025 में किस ब्रांड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? HDFC शीर्ष पर रहा। बाकी अगर बात करें तो TCS सेकंड पर रहा, एयरटेल थर्ड पे रहा, इन्फोसिस फोर्थ पे रहा, फिफ्थ पे ICICI, छठे पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। HDFC का वैल्यूएशन कितना रहा? $44.99 बिलियन। तो HDFC शीर्ष पर रहा मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड्स। नेक्स्ट है विच फिल्म फ्रॉम इंडिया वाज एंटर्ड फॉर ऑस्कर। ऑस्कर तो हो चुका, लेकिन ये सवाल बना है कि भारत की तरफ से किस फिल्म की एंट्री हुई थी फॉर एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी, एनिमेशन फिल्म कैटेगरी के लिए। तो इसका नाम है इस फिल्म का महाअवतार नरसिम्हा। ये फिल्म जो है एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी में इसकी एंट्री हुई थी फॉर द ऑस्कर्स 2026। ऑस्कर्स पे भी जो करंट अफेयर्स था वो कवर किया गया था मार्च वाले वीडियो में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 एज पर विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी। तो संयुक्त राष्ट्र की विश्व नागरिक संभावनाएं 2025 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जकार्ता। इंडोनेशिया का जकार्ता। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली फोर्थ रैंक पे है, फोर्थ नंबर पे है मोस्ट पॉपुलस सिटी। नंबर 1 पे जकार्ता। नेक्स्ट है हु वाज ऑनर्ड 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। तो 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? जो स्पिरिचुअल गुरु हैं श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया बाय बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में उन्हें ये अवार्ड दिया गया वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी टू श्री श्री रविशंकर। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। SSC GD करंट अफेयर्स के लिए ये पहला वीडियो था। बहुत जल्दी आपको
दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। आप बाकी की वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें।